Hi students, good morning. I am Mukesh Chaudhary, your English educator for the next few minutes. And today's topic is exercise of determiners. और आप देख रहे होंगे कि आज मुकेश चौधरी थोड़ा सा नया है. I got my hair black due to some reason. So don't worry, the man is same inside, slightly different from outside. तो आपका स्वागत है और आ जाइए आप सारे के सारे. बहुत ही बेहतरीन क्लास करेंगे आज, नो प्रॉब्लम. और ये सेकंड एक्सरसाइज है डिटरमाइनर्स की और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. और अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो आप बहुत इजीली जवाब भी दे सकते हो. और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर, इस लेसन के अंदर, इनमें से कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है और अबव स्टैंडर्ड नहीं है कि फालतू के क्वेश्चन, यूजलेस क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26. हाउ बुक्स डिड सी बाई यस्टरडे? उसने कितनी किताबें खरीदी? तो आपको हर क्वेश्चन के बाद में 10 सेकंड्स मिलेंगी. इसमें भी आपको मैं 10 सेकंड्स दे रहा हूं और आप आंसर दीजिए. ओके, तो अब देखो, हम डिटरमिनर्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा रूल है और वो क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, बार बार फिर बता रहा हूं. क्लास के अंदर बताया था कि नो नाउन, नो नाउन, नो डिटरमिनर. नो नाउन, नो डिटरमिनर. अब नाउन के बिना डिटरमिनर बिल्कुल नहीं है. नाउन के बिना डिटरमिनर बिल्कुल नहीं है. तो जब हमको इस बात का पता है कि नाउन के बिना डिटरमिनर हो ही नहीं सकता, तो अगर हम नाउन्स को बहुत अच्छे से जानते हैं तो हम डिटरमिनर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज होगी. अब देखो यहाँ पर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? बुक्स के लिए. किसके लिए यूज कर रहे हैं? बुक्स के लिए. इसमें आया मच, तो मच तो अनकाउंटेबल के लिए आता है, ये गलत. एनी का यूज यहां पर बिल्कुल नहीं हो सकता. अब बचा फ्यू और मैनी. इंग्लिश में फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम और आपका बच गया मैनी, तो ये सबसे सुटेबल है. हाउ मेनी बुक्स डिड सी बाई यस्टरडे? इस बार एयर फोर्स के अंदर यहाँ पर आई थी अनकाउंटेबल नाउन और फिर पूछा गया था डिटरमाइनर और उसमें था मच या मनी था. तो सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ इस बार. ओके, वो क्वेश्चन भी है इसके अंदर. क्वेश्चन नंबर 27. मिल्क सी ब्रोट टर्न्ड सोर. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कीजिए आप 10 सेकेंड्स. अगर आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं तो थोड़ी सी मदद करेंगे तुम्हारी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बढ़िया है, अप टू स्टैंडर्ड है. वैसे ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर, क्लास के अंदर या बुक्स के अंदर बहुत कम है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा. क्वेश्चन नंबर 27. ओके, अब अगर आपने ए लिटिल और द लिटिल और या फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, अगर ये आपके पढ़े हुए हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा, वरना प्रॉब्लम है. अब इसके अंदर आएगा द लिटिल. क्या आएगा? द लिटिल. और क्यों आएगा? क्योंकि ये आइडेंटिफाइड है. द लिटिल मिल्क, द लिटिल मिल्क, सी बोट, सी बोट. तो ये मार्कर आज ऊपर जा रहा है. सी टर्न्ड सोर. द लिटिल मिल्क,
जो थोड़ा सा दूध था, सी बोट ब्रोट, जो कि वो लेकर के आई थी, टर्न्ड सोर, वो खट्टा हो चुका है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर सी ब्रोट, ये तो है इसके अंदर एक सेंटेंस, ठीक है, ये है इसमें एक सेंटेंस, और यहां पर द लिटिल मिल्क टर्न्ड सोर, ये है इसका सेंटेंस नंबर 2। ध्यान रखना, अगर द लिटिल और द फ्यू का यूज हो रहा है तो एक सेंटेंस में डबल सेंटेंस रहता है। जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो कंपाउंड का होता है या वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन उसमें 2 सेंटेंस मिनिमम होंगे, तो वो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28। स्टूडेंट्स हु केम हियर आल्सो वेंट अवे, स्टूडेंट्स हु केम हियर आल्सो वेंट अवे, तो डू इट। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम वो का वही है जैसा कि पिछला वाला था, और इसके अंदर यूज होगा दी फ्यू का। तो अब देखो ये दी फ्यू का यूज क्यों होगा, दी फ्यू का अभी बताया था, और दी लिटिल का यूज में 2 सेंटेंस होते हैं। अब देखो दी फ्यू स्टूडेंट्स वेंट अवे, ये तो है इसमें सेंटेंस नंबर 1, और हु केम हियर ये है सेंटेंस नंबर 2। चाहे तो इसको 1 कह लो, इसका 2 कह लो, एक ही बात है। तो दी फ्यू के अंदर आपको 100% आइडेंटिफाइड नाउन मिलेगी, और 2 आपको कम से कम सेंटेंस मिलेंगे। ये यूज है, अगर आप इसको समझना चाहते हो आर्टिकल्स के थ्रू, तो जो कैटाफोरिक यूज है वो इसके अंदर लागू होता है। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। मनी ही हैड वाज स्पेंट, ये तो बहुत ही आराम से कर दोगे, कोई भी गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। अगर ऊपर के 2-3 क्वेश्चन आपने किए हैं, अच्छे से ध्यान रखा है, तो आप इसको बहुत आराम से कर लोगे। अब ये तो बिल्कुल देखते ही गलत कट जाएंगे, क्योंकि ये आते हैं काउंटेबल के लिए। किसके लिए आते हैं? काउंटेबल के लिए। हमारी जो नाउन है वो काउंटेबल है ही नहीं, हमारी नाउन तो अनकाउंटेबल है, मनी तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके अंदर तो फिर 2 सेंटेंस भी हैं, ही हैड और द लिटिल मनी वाज स्पेंट, द लिटिल मनी वाज स्पेंट, सीधा इसके अंदर 4। इट आई टीच फॉर डेज, इसमें डिटरमिनर्स में मैं आपको बता चुका था कई बार, फिर बता रहा हूं दोस्तों, आर्टिकल्स आजकल अच्छी बुक्स में इंडिपेंडेंट टॉपिक है ही नहीं, ये गया डिटरमिनर्स के अंदर, और सच्चाई में ये डिटरमिनर्स ही हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल्स? आर्टिकल का क्या काम है? वही डिटरमिनर का काम है। अगर डिटरमिनर से नाउन डेफिनेट होती है तो आर्टिकल से नाउन डेफिनेट होती है। तो ये अच्छा किया, ये 2 टॉपिक थे, इसका एक टॉपिक बना दिया, अब इजी रहेगा मामला। अब ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें यूज होगा ए वीक का, और ये आई टीच फॉर डेज ए वीक, ये उसकी आदत है, ये उसका प्रोफेशन है, तो यहाँ पर यूज होगा ए का। तो इसमें ये टाइम मार्कर है कि मैं हर वीक के अंदर 4 घंटे पढ़ाता हूँ। आई टीच 4 डेज, मैं 4 दिन पढ़ाता हूँ, एक वीक में घंटे नहीं, मैं 4 दिन, यानी 7 दिन का होता है, 4 दिन पढ़ाता है, 3 दिन रेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 31। रोहित took a few photographs, but of them were very good. Rohit took a few photographs, but अब ये यूज है दोस्तों, डिटरमिनर तो है इसके अंदर, लेकिन आप इससे थोड़ा सा अंदाजा और भी लगा सकते हैं कि बट के अंदर क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है पॉजिटिव और दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव, यानी उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मिलता है। क्या मिलता है? कॉन्ट्रास्ट मिलता है। तो ये बात है, डू इट। ओके, तो अब इसमें आ जाएगा नन, कि नन ऑफ देम वर वेरी गुड।
Rohit took a few photographs, but none of them were very good. कि उनमें से कोई सा भी अच्छा नहीं था. अब no of them ऐसा हो नहीं सकता, not of them ऐसा नहीं हो सकता, never of them ऐसा नहीं हो सकता. इनसे तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, असंभव है. बच गया none, तो none के साथ में इसका यूज हो जाएगा. अब ये देखना कि none के यूज कितने इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप कर सको तो मैं आपको एक बुक गाइड करना चाहता हूँ. उस राइटर का नाम है माइकल स्वान, और माइकल स्वान की प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर आती है. अगर ऑनलाइन मिल जाए कहीं पर, उसके जैसे डिटरमाइनर्स वर्ड की किसी किताब में नहीं समझाए. देख लेना चाहो तो. ओके, ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज. तो ये भी समझाया हुआ है, बताया हुआ है. आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं. ऐश्वर्या रूल है. ऐश्वर्या, टेन सेकेंड्स. ओके, तो इसमें सीधा सा यूज होगा वॉट का, क्योंकि वॉट के बाद में ए आया है. वॉट ए, और लास्ट में ये रहा आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसमें दो है दोस्तों, वॉट ए और दूसरा है सच ए. वॉट ए और सच ए, इन दोनों के बाद में एन भी लगता है. और ऐसा भी होता है कि कभी कभी इनके साथ में दोनों ही नहीं आते हैं. न ए आता है, न ऊपर वाले में ए आएगा, दोनों में. अगर आगे इनके आगे जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है तो कुछ भी नहीं आएगा, और सिंगुलर है तो फिर उसमें ए और एन का यूज होता है. बहुत शानदार एग्जाम्पल है, बहुत जबरदस्त सीट है, इसमें कोई डाउट नहीं. आंसर कुड बी फाउंड. अब देखो इसके अंदर, वैसे तो अब ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है. क्या है? अपने आप में कंप्लीट है. तो एक तरीके से यहाँ पर फोर्थ ठीक लग रहा है. ये और ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये और ये तो बिल्कुल नहीं. बच गए नो और ये फोर्थ आपका. लेकिन अगर इसके हम ये लगा देते हैं कि नो आंसर कुड बी फाउंड, कि कोई भी जवाब इसका मिलेगा नहीं, तो भी प्रॉब्लम नहीं है. तो जब हमको ये पता है कि ये यहाँ पर फिट हो सकता है, तो फिर हम नो का यूज कर लेंगे. तो इसके अंदर यही जाएगा, नहीं कि ये. ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एप्रिशिएटेड द प्रोपोजल. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एप्रिशिएटेड द प्रोपोजल. ओके, डू इट. 10 seconds. अब देखो दोस्तों, इसके अंदर
कि ईच का प्रयोग कितने के लिए होता है? दो या दो मिनिमम, और मतलब 2-3 के लिए। ये 3 से स्टार्ट होता है और ज्यादा के लिए। आइदर और नाइदर तो यहाँ फिट है ही नहीं। आइदर और नाइदर यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहे। नाइदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एप्रिशिएटेड द प्रोपोजल। आइदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो नाइदर 2 के लिए होता है, आइदर 2 के लिए होता है। आइदर यानी या तो ये या वो, नाइदर न तो ये और नहीं वो, तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है नहीं। तो एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एप्रिशिएटेड द प्रोपोजल, यहां पर यही सबसे सटीक बैठ रहा है कि पार्लियामेंट के प्रत्येक सदस्य ने इसको एप्रिशिएट किया। तो नाइदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एप्रिशिएटेड द प्रोपोजल, किसी भी पार्लियामेंट मेंबर ने एप्रिशिएट नहीं किया। तो इसमें बैठ सारे रहे हैं, लेकिन सबसे सूटेबल कौन सा रहेगा उसका यूज करना है। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जब 1 से 2 बैठते हैं तो जो सबसे सूटेबल आंसर होता है वो इसके अंदर निकाला जाता है कि एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एप्रिशिएटेड द प्रोपोजल। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, दे इनवाइटेड अस। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो मैं कह ही रहा हूं आपको बार बार कि जो मेरा जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही बढ़िया है। आपको बहुत मजा आएगा जब आप एग्जाम में बैठोगे और जब क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, तब आपको 100% पता लगेगा कि आपने कितनी बढ़िया एक्सरसाइज की है। दे इनवाइटेड अस। अब देखो, दे इनवाइटेड बोथ अस, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ यूज होना चाहिए बोथ ऑफ अस, तो ये नहीं हो सकता। ईच अस, दे इनवाइटेड ईच अस, ये नहीं हो सकता। दे इनवाइटेड ऑल अस, ये नहीं हो सकता। दे इनवाइटेड बोथ ऑफ अस, ये जाएगा इसके अंदर। दे इनवाइटेड बोथ ऑफ अस, उन्होंने हम दोनों को इनवाइट किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, वेरी पीपुल एक्सेल इन लाइफ। वेरी पीपुल, ये थोड़ा सा हार्ड है, इसमें पहले ही बता देता हूं आपको, क्योंकि क्लास में इस तरीके का एग्जाम्पल कभी हुआ नहीं। ये एक अलग तरीके का सेंटेंस आ गया है दोस्तों। और वेरी पीपुल एक्सेल इन लाइफ, एक्सेल का मतलब होता है दूसरों से आगे निकलना। जब बहुत आगे कोई निकल जाता है, जैसे ये वर्ल्ड के जितने भी पैसे वाले लोग हैं, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये लाइफ को एक्सेल करते हैं। अदरवाइज इस दुनिया में जितने लोग आते हैं उसमें से 99% साधारण जिंदगी जीते हैं। कैसी जिंदगी जीते हैं? साधारण। थोड़ी सी मामूली सी किसी के जीवन में प्रोस्पेरिटी आ सकती है, लेकिन ये जो 1% लोग हैं इनको 99% सफलता मिलती है। मतलब जितनी ये 99% जो पीपल हैं और इनको जितनी सफलता मिलनी चाहिए, ये उतनी 1% ले जाते हैं। इनको इतनी सफलता मिलती है कि सारी दुनिया इनकी नज़ारे देखती है। तो इसके अंदर ऐसे सेंटेंसों के अंदर आएंगे कि वेरी फ्यू, यानी नगण्य, बहुत ही कम। पीपल एक्सेल इन लाइफ, वही आगे बढ़ते हैं जीवन के अंदर। इसमें प्रतिभा भी है दोस्तों, लक फैक्टर भी है, और सबसे बड़ी चीज होती है मेहनत की। जो बेहद लेबोरियस लोग होते हैं, पागलों की तरह काम करते हैं, दुनिया में कहते हैं वो पागल है। और पागल होना अच्छी बात है, पागल होके तो देखो एक बार। पागल तो प्रेम में जो पागल हुए हैं, लैला मजनू, शेक्सपियर के बता सकते हो वो कौन कौन से उसके 2 हीरोइन थे जो कितने फेमस हुए। तो जूलिया ऐसा कुछ नाम है, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा फिलहाल। रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट, हीर रांझा। तो ये बड़ी फेमस कहानियां हैं। पागल होने का बहुत मजा आता है। दुनिया अप्रिशिएट नहीं करती है उस काम को, क्योंकि दुनिया वो काम कर नहीं सकती। तो वो क्या करते हैं कि वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये उनकी किस्मत में है, उनकी किस्मत में लिखे हैं जो पागलों की तरह काम करते हैं। ये वो होते हैं 1% लोग
ये किसी भी चीज की परवाह नहीं करते, ये काम करते हैं केवल। 100 पैसा मेक्स रुपी, ये तो बहुत इजी है कि 100 पैसे में क्या बनता है, 1 रुपी बनता है, तो इसमें आएगा ए। अब देखो ये है रुपी सिंगुलर और ये हो जाता है इसका प्लूरल रुपीज। अगर रुपीज होता था तो फिर ए नहीं आता क्योंकि ये फिर प्लूरल बन जाता। द स्ट्रगल बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नोट्स, ये तो गजब का क्वेश्चन आ गया। ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हैव का मतलब होता है कि जिनके पास में है, और हैव्स नोट्स जिनके पास में नहीं है। तो नहीं वालों की संख्या कितनी है ये तो मैं पहले ही बता रहा हूँ। 90% से 95% जो लोग होते हैं उनके पास में आवश्यक चीजें नहीं होती हैं, आवश्यक। और जो 1%, ये जो 5% लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, 5% जो लोग होते हैं सोसाइटी में, इनके पास में सबसे ज्यादा पैसा होता है। तो इनके बीच में स्ट्रगल चलता है, लड़ाई चलती है। जैसे तुम देखना जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे वाले लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि इन्होंने बेईमानी से कमाया है, इन्होंने भाई गलत तरीकों से कमाया है, इन्होंने बाई हुक और बाई क्रुक ये किन प्रकार इन्होंने इतना पैसा बना लिया है। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता ये काम, इस वजह से वो उनको क्रिटिसाइज करता है। तो द स्ट्रगल इज बिटवीन दी हैव्स। अब इसके अंदर दोनों के अंदर दी का यूज होगा क्योंकि ये काम कर रही है नाउन की तरह। किसकी तरह काम कर रही है? नाउन की तरह। अब ये वर्ब नाउन की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है? नाउन की तरह। एडजेक्टिव भी नाउन की तरह काम करता है, जैसे द रिच, द रिच शुड हेल्प दी पुअर, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। अब रिच क्या है? रिच एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ ये जो रिच है अब ये नाउन की तरह काम कर रहा है, तो यहां पर आ गया दी। तो ये जो वर्ब है ये अब नाउन की तरह काम कर रही है, तो इसके साथ भी आएगा दी। यस, चलो। पूनम इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ 2 सिस्टर्स। पूनम इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ 2 सिस्टर्स। जब हम एक ही आदमी के बारे में 2 क्वालिटियों के बारे में बात करते हैं तो फिर अब मोर इंटेलिजेंट ये है कंपेरेटिव नाउन। कंपेरेटिव नाउन में दी का प्रयोग होता नहीं, लेकिन अगर हम एक ही बात कर रहे हैं तो क्या होगा देख लो। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं इस वजह से नहीं बता रहा आपको, इससे जस्ट अगली वाली स्लाइड में बता दूंगा मैं। आप क्या देखते हो? आप इससे संबंधित जो भी आपको कहीं पर भी किसी भी बुक के अंदर मिले तो आप उसको निकालना, आप उसको पढ़ना और फिर ये देखना कि इसका आंसर क्या सही है। कल मैं आपको बताऊंगा। मैं केवल इस वजह से छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको। ये डिग्री का क्वेश्चन है, डिग्री का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो आप इसको देखना एक बार, ढूंढना कहीं से कुछ भी मिल जाए और फिर करना इसको। Would you have more sugar? Would you have more sugar? शुगर है यहाँ पर अनकाउंटेबल और क्वेश्चन मार्क है, तो आप देखना इसमें से जो भी है वो बढ़िया से बढ़िया करना, वो तो क्या होगा। फ्यू का यूज बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्यू के बाद में आती है काउंटेबल प्लूरल। दी का यूज कोई मतलब नहीं। मोर का यूज, मोर पहले से ही भाई साहब बच गया सब। तो वुड यू हैव मोर शुगर, क्या आप कुछ थोड़ी सी शुगर और लोगे? अरे भाई साहब शुगर से बचो, आजकल शुगर खाने वालों की शुगर ही हो जाता है। ही इज लवर ऑफ गुड प्योर एंड ब्यूटिफुल। अगर थोड़ा सा भी अगर 2-3 क्वेश्चनों को पीछे छोड़ दिया, मैंने एक क्वेश्चन समझाया था, अगर वो थोड़ा सा भी अगर आप जान गए तो बहुत इजीली करोगे आप। इसमें लवर है, वो आइडेंटिफाइड है, फिर ये गुड है एडजेक्टिव है, प्योर है एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल है ये भी आपका एडजेक्टिव है। तो अब इसमें किसका यूज होगा?
अब इसके अंदर देखो, इन तीनों में तो दी का यूज होगा ही होगा। इसके अंदर दी का यूज होगा। गुड है वो अब एडजेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है। अभी बताया था एडजेक्टिव नाउन की तरह काम कैसे करता है, इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चनों के अंदर। तो इनके अंदर तो आएगा दी। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि वर्ब भी नाउन की तरह काम करती है, एडजेक्टिव भी नाउन की तरह काम करता है, नाउन तो नाउन की तरह काम करता ही है। अब हमको ये देखना होगा कि ये ही है, ये भाई साहब आइडेंटिफाइड हैं या नहीं है। अगर हम इसको जानते हैं तो फिर दी का यूज होगा। और अगर ये किसी के बारे में है कि भाई वो आदमी है, वो गुड, प्योर और ब्यूटीफुल का बहुत बड़ा लवर है, कोई पोइट के बारे में बात हो रही है, तो स्पीकर और लिसनर के बीच में अगर आइडेंटिफाइड नहीं है तो ये फिर ए ले जाएगा। और यहाँ पर यही इसके अंदर प्रॉपर हो रहा है। ही इज ए लवर ऑफ द गुड, द प्योर एंड द ब्यूटीफुल। ओके। और अगर ये आइडेंटिफाइड है तो फिर ये दो, लेकिन इस सेंस में ये आइडेंटिफाइड नहीं है। ये तो आराम से कर लोगे, डिग्री का है। वापस डिग्री का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब ये दोनों की दोनों क्या है, क्या है, कंपेरेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री के अंदर, कंपेरेटिव डिग्री के अंदर अगर हम यूज करते हैं किसका, दो कंपेरेटिव डिग्री अगर एक सेंटेंस में आ जाती है तो फिर दोनों के साथ में हम किसका यूज करते हैं। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास में। ये है इसके अंदर सेकंड। ओके। मैनी फ्लावर्स ब्लूम इन डेजर्ट, मैनी फ्लावर्स ब्लूम इन डेजर्ट। 10 सेकेंड्स, आप आराम से कर लोगे ये क्वेश्चन। ओके। तो ये मैनी फ्लावर्स, इसमें तो कोई भी आर्टिकल्स है वो रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर हम ए रख सकते थे, मैनी ए, अगर ये यहाँ पर एस नहीं होता तो, लेकिन अब तो एस है, तो मैनी फ्लावर्स ब्लूम इन द डेजर्ट। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। डेजर्ट के साथ में दी का यूज होता है, इन दी डेजर्ट, इन दी, और इन आ गया तो 100% वैसे ही होना है। और ये क्वेश्चन तो एज इट इज ही आ गया नोट से, अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े हैं। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लोक टुगेदर, ये क्या है, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लोक टुगेदर, ये कहावत इंग्लिश के अंदर। और दिस सेम के अर्थ में आर्टिकल ए का यूज मैंने बताया था। और इसका मतलब होता है कि एक फीदर नहीं है, यहाँ पर एक ही तरह के पंख वाले पक्षी साथ रहते हैं और समान नेचर वाले लोग भी साथ मिलते हैं, ये है इसके अंदर। ये भी करवाया हुआ है, मैन इज मोर्टल, जब मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस, इनका प्रयोग एज ए जनरल हो इन 6 वर्ड्स का, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये तो बहुत इजी मामला है। ये भी करवाया हुआ है, आई एम इन हरी, 2 सेकंड में कर दो इसको। इसमें यूज होगा ए का, आई एम इन ए हरी, आई एम इन ए हरी। लेकिन अगर यहां पर हरी की जगह ये होता हेस्ट, क्या होता, हेस्ट, तो फिर इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, हेस्ट में नहीं होता, हरी में होता है। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 47, इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लिश। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए आप 10 सेकंड्स के अंदर।
अब देखो दोस्तों, इंग्लिश ये एक भाषा है, और अगर इंग्लिश के पहले दी लग जाए तो फिर अंग्रेज हो जाता है। तो अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों के द्वारा बोली जाती है, तो ये तो होगी भाषा। इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, बाय द इंग्लिश, बाय द जर्मन, बाय द फ्रेंच। अगर इनमें दी का यूज हो जाता है तो फिर उसका मतलब हो जाता है लोग। क्वेश्चन नंबर 48, इट इज टाइम टू टेक टी। इट इज टाइम टू टेक टी। ये बताया हुआ है मेरा आपको बहुत अच्छे से कि इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम आ जाए, और उसके बाद में टू आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो रही वो बात। अब रही बात टी की, तो टी यहाँ पर अनकाउंटेबल है, तो ये गलत है यहाँ पर। इट इज टाइम टू टेक टी, यही सेंटेंस पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट, बेहतरीन क्वेश्चन। ही इज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी इन यूके। He is studying at university in UK। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी के पहले हम दी का यूज कब करते हैं, स्कूल के पहले कब करते हैं, वो आपको पता है। अब जहां पर एट यूनिवर्सिटी एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज यूनिवर्सिटी के पहले हम एट का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल, ही हैज मनी इन हिज पॉकेट। ही हैज मनी इन हिज पॉकेट, तो ही हैज मैनी मनी। मनी का अभी क्वेश्चन ऊपर भी आया था, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो मैनी तो आएगा ही नहीं क्योंकि मैनी अनकाउंटेबल है। ही हैज मोर मनी इन हिज पॉकेट, इस यहाँ ये कंपेरिजन के अर्थ में आ रहा है, तो यहाँ कंपेरिजन भी नहीं है, फ्यू भी नहीं है, तो बच गया क्या, ही हैज मच मनी इन हिज पॉकेट। अब इसमें एक चीज और देखो कि क्या मच का यूज हम कंपेरेटिव सेंटेंस, वो साधारण सेंटेंस में कर सकते हैं। मच, वो मैनी और मच क्या है, मैनी और मच का प्रयोग जनरली हम आर्टिकल इन दोनों फ्रेज का प्रयोग हम मैनी, MANY मैनी, और मच का प्रयोग हम जनरली जो कंपेरेटिव सेंटेंस हैं उनके अंदर, वो असर्टिव सेंटेंस है जो साधारण सेंटेंस है उसके अंदर मच का प्रयोग हम जनरली नहीं करते हैं। तो फिर किसका करते हैं, तो जनरली यूज करते हैं हम ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ। इंग्लैंड के अंदर जो अनपढ़ लोग होते हैं वो यूज करते हैं इनका, अदरवाइज जो भी पढ़ा लिखा आदमी है वो यूज करता है ए लॉट ऑफ का, कि ही हैज ए लॉट ऑफ मनी इन हिज पॉकेट। या तो ये सही था यहाँ पर, तो मैनी और मच तो आएगा नहीं, फ्यू आ नहीं सकता, तो बच गया मोर, तो अब इसमें सेकंड ही आएगा, ये नहीं आएगा। रीजन इज दैट, ये बता दिया आपको कि ही हैज मोर मनी इन हिज पॉकेट। तो दोस्तों ये एक सीरीज चल रही है, आपके सुनने में यही आ रहा है कि जो एग्जाम है वो बिल्कुल टाइम के ऊपर हो रहा है, और एक्सरसाइज आपको स्टैंडर्ड की एक्सरसाइज आपको मिलेंगी, मिल रही हैं, किसी भी तरीके का कोई इसमें एग्रीमेंट नहीं होगा। आप एक बार निकालो इनको, 2 बार निकालो, 3 बार निकालो, थोड़ा सा डिस्कस कर लो, और कभी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मेरे आप सब स्टूडेंटों से ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट के अंदर बता दें कि सर मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। वैसे तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मैं जो भी चीज़ समझाने की मैं समझा देता हूँ, लेकिन कभी कोई आए और अगर आपको पसंद आए तो यार कमेंट वमेंट कर दिया करो, लाइक मार दिया करो, इसमें आपका जा क्या रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन।